नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जो विद्वनित में। मेरी पिछली वीडियो पर बहुत से कमेंट है बच्चों के कि सर टाइपिंग में स्पीड नहीं बढ़ रही, एक जगह आके स्पीड रुक गई है, तो स्पीड कैसे बढ़ाए प्लीज़ बताइए। तो मैंने उसी पर ही टॉपिक पर ये वीडियो बनाई है जिससे आपको स्पीड बढ़ाने में मदद मिले। मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो स्पीड बढ़ाने में हेल्प करती है वो मैं आपको बताऊँगा। देखो, सबसे पहले तो ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती जिससे स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, हम जो गलतियाँ कर रहे होते हैं टाइप सीखने में या टाइप करने में, बस हमको वो नहीं करनी है। हम बहुत सी गलतियाँ करते रहते हैं जिससे हमारी स्पीड नहीं बढ़ती, और जब तक हम उन गलतियों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारी स्पीड नहीं आएगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी वो गलतियाँ करते रहते हैं जिससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ती। ठीक है, देखो, सबसे पहला फॉर्मूला तो यही है स्पीड बढ़ाने का कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा वो बटन आपकी उंगलियों को याद हो जाएंगे, और जितना आपकी उंगलियों को याद हो जाएंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक तो आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, वो कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो आप कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, देखो, एक तो इस टाइपिंग करते वक्त कभी भी अपने आप से स्पीड निकालने की कोशिश मत करना। ठीक है, जितना आप खुद से स्पीड निकालने की कोशिश करोगे उतनी ही ज़्यादा आप गलतियाँ करोगे, और जितनी गलतियाँ होगी उतनी आपकी स्पीड कम हो जाएगी। समझे? आपने मान के चलो एक शब्द है फ्रीडम, उसमें 7 स्टॉक है, आपने वो टाइप किया लेकिन आपने कहीं उसमें गलती की, और फिर आपने स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद आपको पता चला कि गलती होगी जब वो रेड हुआ। ठीक, अब मान के चलो आपने ई के बजाय आई दबाया हुआ है, तो आपको 7 स्टॉक तो उसको लिखने में लगे, एक स्पेस भी दिया, 8 स्टॉक, फिर आपने उसको 4 या 5 स्टॉक बैक किया, तो कितने हो गए? लगभग 12 स्टॉक आपने वेस्ट कर दिए। ठीक है, और अगर आप 5 मिनट की टाइपिंग में 12, 13, 14 ही ऐसे गलतियाँ करते हैं तो आप लगभग 150 अपने स्टॉक वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और 5 मिनट में इंग्लिश में 750 स्टॉक दबाने होते हैं, और 150 स्टॉक आपने वेस्ट कर दिए तो आपके 600 स्टॉक बचे। तो ऐसे ही आपकी स्पीड कम होगी। एक तो आपको कभी भी अपने से स्पीड निकालने की कोशिश नहीं करनी, बहुत धीरे धीरे टाइपिंग करनी है जितनी मंदी हो सके। जब आप के उंगलियों को बटन याद हो जाता है ना, तो स्पीड अपने आप निकलने लगती है। कभी भी अपने आप से कोशिश मत करो, बस अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा क्या है, टाइप करते वक्त जब भी आप टाइप करने बैठो तो आपका जो ध्यान है वो 100% टाइपिंग में होना चाहिए। जो स्क्रीन पर जो वर्ड आप टाइप कर रहे हो उस वर्ड पर होना चाहिए। जब तक आपका ध्यान उस पर नहीं रहेगा तब तक आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। अब मान के चलो आप टाइप कर रहे हैं और आपके मन में चल रही है इधर उधर की बातें, तो आपसे गलतियाँ होगी, 100% होगी। जब जब आपका ध्यान 100% उसमें होगा ना, स्क्रीन पर, वर्ड पर, तो आपसे गलती नहीं होगी, और जितनी ज़्यादा आपका ध्यान वहाँ पे होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या करना है आपको, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जो हाथ की पोजीशन है वो ऐसे रखते हैं, ये टेबल है तो उस पर ऐसे नीचे रख लेते हैं सपोर्ट के तौर पर। अगर आप ऐसे हाथ रख के करोगे तो कभी भी आपकी स्पीड नहीं आएगी, आपकी स्पीड एक जगह जाकर रुक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, देखने में ये सहूलियत लगती है कि ऐसे हाथ रखा होता है, एक तो दुखता नहीं ऐसे रखने से, लेकिन ऐसे कभी भी स्पीड नहीं आएगी आपको। जब भी आप टाइपिंग करो तो आपके हाथ ऐसे हवा में होने चाहिए, कहीं भी टच नहीं होने चाहिए नीचे से। अगर आप कहीं ऐसे रख के या सपोर्ट लेके आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आपकी कभी भी स्पीड नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अगर स्पीड निकालनी है तो आपको ऐसे हवा में आदत डालनी होगी, ऐसे हाथ चलाने हैं हवा में रख के। ठीक है, केवल उंगलियां ही बटन पर टच होनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, एक 3-4 दिन ये मुश्किल लगता है, लेकिन जब आदत हो जाती है ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और एक अपनी सीटिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, जब आप बैठो तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ऐसे, और हाथ आपको इस पोजीशन में होना चाहिए। अगर ऐसे है तो आपकी स्पीड अपने आप आ जाएगी 4-5 दिनों में। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं तो कभी भी आपकी स्पीड नहीं आएगी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको फॉलो करने हैं, आप इनको फॉलो करके देखिए, आपकी स्पीड अपने आप आने लग जाएगी। ठीक है, एक तो कभी भी, जो मैं बता रहा हूँ, अपने आप से स्पीड निकालने की कोशिश मत करिए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा आपके उंगलियों को बटन याद हो जाएगी स्पीड अपने आप आ जाएगी, आपके हाथ अपने आप चलने लगेंगे तेज। और एक ध्यान अपना 100% स्क्रीन पर रखना है। बस आप ये 3 नियम फॉलो कर लो, आपकी अपने आप स्पीड आने लग जाएगी। अपने आप से मत निकालो स्पीड।
उंगलियों को खुद निकालने दो, ठीक है। और इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे स्पीड आ जाए, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई दुनिया में ऐसी ट्रिक नहीं बनी। केवल जो नियम है टाइपिंग के वो फॉलो करो, गलतियाँ ना करो, अपने आप स्पीड आपकी खुद में खुद आ जाएगी। और नियम तो बस एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, और हाँ, एक प्रैक्टिस ज़्यादा देर तक नहीं करना, जितनी ज़्यादा देर तक आप करोगे उतनी आप थक जाओगे और उतनी आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इस माइंड की और शरीर की कैपेसिटी होती है एक। आप मुश्किल से मुश्किल 15 या 20 मिनट एक बार के में टाइपिंग किया करो, ऐसे स्टेप स्टेप में टाइपिंग करो। ये नहीं कि एक बारी बैठे और 2 घंटा 3 घंटे कर दिया, ऐसे नहीं कभी भी स्पीड आएगी। आप स्टेप में करो, 15 मिनट करी, 20 मिनट करी, फिर रेस्ट लिया आधा घंटा, फिर 15-20 मिनट करी, फिर रेस्ट लिया, ऐसे करके देखो 100% आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जिससे वो फॉर्मूला अपनाया और रातों रात स्पीड बढ़ गई, ठीक है भाई। एक तो अपने आप से स्पीड नहीं निकालनी, खुद से हाथों को चलने दो, एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतनी स्पीड आएगी। दूसरा, आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए 100%, टाइप करते समय इधर उधर बिल्कुल भी ध्यान मत जाने दो। और तीसरा, अपनी जो सिटिंग पोजीशन है उसको ठीक रखो, हाथ को नीचे से सपोर्ट नहीं देना, बराबर में भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए, हाथ ऐसे हवा में होने चाहिए आपके, ठीक है। अपने आप स्पीड आ जाएगी। ये 3 नियम फॉलो करके देखो, गारंटी है मेरी, आपकी 5-6 दिन में स्पीड अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर 100% स्पीड आपकी आ जाएगी, ठीक है। आगे और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।